वो जो बूढ़ी औरत है वो अंदर आ नहीं रही थी। क्यों आ नहीं रही थी ये आपको समझ आ गया होगा। वो आग की वजह से वो अंदर नहीं आ रही थी। वो रिंग को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता है। ये क्या करता है, चाकू लेके आता है और उंगली को काट देता है। तो ऐसे करते करते उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। नाना तो बाहर गए हुए थे, अब इनका क्या होगा। बारिश बहुत ज़ोर से गिर रही थी, कैंडल जला के रखा हुआ था। तभी क्या होता है, उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है। बेटा मुझे अंदर आने दे, मैं भीग रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो बहुत दिन बाद मैं आज फाइनली हॉरर स्टोरी ला चुका हूँ। और ये जो हॉरर स्टोरी है ना भाई, ये आसाम में घटा हुआ है। आसाम में एक अर्बन लेजेंड है जिसको लोग कहते हैं जोगनी। वहाँ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जोगनी नाम का। अब जोगनी क्या है, इस वीडियो में आपको उसके बारे में जानने मिलेगा, तो एंड तक बने रहना। ये चीज़ सुन के आपको भी एक झटका लग सकता है। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम में मेरे को एक मैसेज आया था मौसम दत्ता नाम का एक बंदे का। उसने मुझे स्टोरी बताया उसके नाना के भाई के साथ बीता हुआ। एक समय जब उसका नाना जवान हुआ करता था, तब उसका जो भाई था ना, वो पियक्कड़ था। वो शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, जुआ खेलता था, बहुत सारे गलत जो एक्टिविटी है वो करता था। तो उसकी जो माँ थी वो बाहर काम करती थी। और ये जो नाना का जो भाई है, ये कोई काम नहीं करता था। ये भाई क्या करता था, माँ से पैसा मांगता था। और माँ कहाँ काम करती थी, बाहर काम करती थी, किसी और के घर में झाड़ू पोंछा करना, ऐसा ही इनका रूटीन था। बहुत गरीब थे इन लोग। और जो नाना थे वो बाहर कहीं काम करते थे, कुछ काम करते थे। इसके बारे में मुझे नहीं बताया, इसके बारे में मुझे इसने नहीं बताया। ये जो छोटा भाई था, नाना का जो छोटा भाई था, ये बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया था पीने में, शराब पीने में। जुआ खेलता था, रात को निकल जाता था घर से बाहर और सुबह आता था। ऐसा सब सीन हो गया था। तो उसकी माँ पूछती थी कि बेटा इतना रात को मत घुमा कर, तुम्हारा चिंता रहती है मुझे। तो नाना जी ने भी बहुत समझाया उसे, लेकिन वो किसी का बात नहीं सुनता था। वो डेली शराब पीता था, वो भी माँ के पैसे से। जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो उनको अलग ही नज़रिया से देखना शुरू कर दिए थे। मतलब ये जो फैमिली है बहुत गरीब फैमिली है। और ये जो फैमिली का जो लड़का है, जो कि निकम्मा है, कोई लायक नहीं है काम करने का, ना ही कुछ काम करता है, अपनी माँ से पैसे मांगता है और लोगों से भी पैसे मांगता है। इसीलिए इस गांव से इससे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग मानते थे कि हाँ, इन लोग से दूर ही रहना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि इन लोग मिलने से, अगर इन लोग हमारे सामने दिख गए तो ये हमसे ही पैसा मांगेंगे, हमको ही लूटेंगे, तो हम इनसे दूर रहते हैं। ऐसे माइंडसेट के साथ सब उससे अलग हो जाते हैं। और ये अलग से उसी गाँव में किसी से बातचीत नहीं रहते थे। माँ जो थी, ऐसे काम करते करते ना उनको एक बीमारी हो गया था। उस बीमारी के चलते उस टाइम बहुत महामारी हुआ करता था। उस समय महामारी का कोई इलाज नहीं होता था। तो उस समय की बात है, उस समय बारिश का मौसम भी था। तो एक कुछ बीमारी हो गया था माँ को। अब वो माँ उस बीमारी से ग्रसित घर में पड़ी रहती थी और धन का सोर्स केवल नाना जी संभालते थे। बाहर से काम करके आते थे और पैसा घर में देते थे। लेकिन छोटा भाई जो था वो उस समय बिल्कुल किसी का सुनता नहीं था, शराब ही पीता था। उसका जो माँ था वो बीमार था, उसका कोई देखभाल नहीं करता था। तो ऐसे करते करते उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ गुजर जाती है। अब जो छोटा बेटा था, अब उसको उतना रोना नहीं आता है। नाना तो बाहर गए हुए थे, तो लड़का देखता है तो माँ तो गुजर गई, अब इनका क्या होगा, अब इनको हम जलाएंगे कैसे, अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। ये चीज़ सोच के ना, ये जो छोटा लड़का था, इसके पास तो पैसा था नहीं, ये तो शराब में उड़ा देता था, जुआ खेलने में उड़ा देता था। तो उसने ये सोचा कि कोई तो मदद करने आएगा नहीं, क्योंकि सारे गांव वाले हमसे नफरत करते हैं, अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपनी माँ को दफना देता हूँ। अब इसने क्या किया, उनके घर के पीछे, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, उस फोटो को देखना, ठीक है। वो बंदे ने भेजा है जिसने मुझे स्टोरी बताई है। उसके घर के पीछे दफना दिया अपनी माँ को, उस जगह में दफना दिया, पीछे घर के पीछे दफना दिया, जो कि आज पूरा जंगल बन चुका है वो एरिया। ये 2-3 दिन तक तो परेशान रहा क्योंकि शराब नहीं मिला। तो क्योंकि ये बाहर कोई काम नहीं करता था, इसकी माँ जो थी ये दूसरे के घर में काम करती थी जिससे पैसा आता था। और इसके जो नाना थे वो कुछ समय के लिए बाहर गए हुए थे। तो ये जो छोटा लड़का था, इसके पास पैसा नहीं था। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि नाना जी को फ़ोन करके सारा चीज़ बता दे, लेकिन ऐसा कोई फ़ोन का सुविधा उस टाइम नहीं था। तो इसने सोचा कि माँ की जो अंगूठी है वो सोने की है, इसको बेच के मैं अपना दारू का जुगाड़ कर सकता हूँ। ये चीज़ सोच के वो पूरा ढूंढने लगता है घर में, लेकिन उसको घर में सोने की अंगूठी मिलती नहीं। फिर उसको याद आता है, अरे ये अंगूठी तो माँ की उंगली में थी। अब उसको याद आता है। अब ये क्या करता है, पाथर उठाता है, जाता है घर के पीछे साइड, वो खोदने लगता है। उसी जगह में खोदता है जहाँ में वो अपने माँ को गाड़ा था, अपने माँ को दफनाया था। अब वो क्या करता है, अपने माँ को कब्र से बाहर निकालता है। फिर उंगली से उसके अंगूठे में वो रिंग था, वो रिंग को
निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता है, निकाल ही नहीं पाता है वो। क्योंकि भाई देखो, जो आप कोई लाश को गाड़ दिए, दफना दिए, उसके बाद आप उसको 2-3 दिन बाद निकाल के देखना, उसका जो उंगली होगा, उसका हाथ होगा, वो एकदम फूल चुका होगा, वो एकदम स्वेल हो चुका होगा। तो वैसे ही उस समय बारिश का भी मौसम था, तो इसके वजह से वो फूलने, उसके उंगली फूलने की वजह से वो अंगूठी उससे बाहर नहीं आता है, उसकी उंगली से बाहर नहीं आता है। तो ये लड़का को तो शराब पीना ही था, कुछ भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में। ये क्या करता है, चाकू लेके आता है और उंगली को काट देता है। काटने के बाद ना अंगूठी को लेके सुनार के पास जाता है, उसको बेचता है। बेचने के बाद उससे जो पैसा आता है उससे शराब और मांस लेता है, शराब और नॉनवेज लेता है, मांस, चिकन। लेने के बाद घर आता है 11 बजे टाइम। 11 बजे घर आके उसको खा के मस्त में जैसे ही लेटने जाता है, अब मैं बताता हूँ भाई, देखो उस समय बारिश का मौसम था, वो कैंडल जला के रखा था 2-3 जगह में, जो होता है ना मशान उशान जला के रखते हैं, वैसा कैंडल जला के रखा था एक जगह में। उस समय लाइट नहीं थी, पूरा बारिश गिर रहा था। तो नाना घर आते हैं, नाना जी घर आते हैं रात को। नाना जी घर जैसे ही आते हैं तो ये जैसे ही दरवाजे में खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब ये परेशानी, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। अब दरवाजे को जैसे तैसे करके तोड़ के अंदर घुस जाते हैं नाना जी। जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो ये पाते हैं कि ज़मीन में तो उसका भाई लेटा हुआ है, और भाई को उठाता है, भाई उठो, क्या हुआ। मुंह में थोड़ा ऐसा ऐसा मारता है, तो उसका भाई जो होता है वो अपना होश में आता है, और उसके भाई के गाल में वो किसी का हाथ का निशान देखता है। कुछ देर उसको नोटिस करने के बाद वो ये पाता है कि उसका जो हाथ पैर है वो एकदम पैरालाइज हो चुका है, उसके छोटे भाई का। उसका भाई कुछ भी बोलने के कंडीशन में था नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने बड़े भाई को सारा चीज़ बताता है। वो सारा सिचुएशन बताता है, क्या हुआ, आप जब बाहर गए थे काम करने के लिए तो हमारी जो माँ थी वो गुजर गई थी, और मैंने उसको पीछे दफना दिया था क्योंकि अंतिम संस्कार में कोई नहीं आएगा, और इनका पिंडदान भी मैंने नहीं किया। वो सारा चीज़ बताता है। और वो जब 11 बजे रात को आया था शराब और मांस लेके, खा के बैठा ही हुआ था, तभी बारिश गिर रही थी। बारिश बहुत ज़ोर से गिर रही थी, कैंडल जला के रखा हुआ था। तभी क्या होता है, उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है, बहुत ज़ोर से नॉक करता है, आवाज़ आता है बाहर से, बेटा मुझे अंदर आने दे, मैं भीग रही हूँ, बेटा मुझे अंदर आने दे, मैं भीग रही हूँ। तब ये जो था, ये थोड़ा शराब के नशे में भी था, ये दरवाज़ा खोलता है। उसको कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके माइंड में कुछ आया ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है। वो दरवाज़ा खोलता है भाई। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है वो ये पाता है कि एक बूढ़ी औरत है, वो बाहर खड़ी हुई है। एकदम अंधेरा है बाहर, लेकिन एक बूढ़ी औरत खड़ी है और बाहर में बारिश गिर रही है बहुत ज़ोर से। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा मैं बाहर में भीग रही हूँ, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। तो बेटा कहते कि हाँ हाँ दादी आइए, आप अंदर आइए। जैसे ही वो अंदर आने के लिए होती है, तभी ये लड़का जो है भाग के अंदर जाता है, कैंडल जला के आगे लेके आता है, मतलब सामने लेके आता है घर के सामने। जैसे ही वो कैंडल को जला के ज़मीन में रखता है, और वो लड़का वहाँ में बैठ जाता है और बोलते हैं कि दादी आप अंदर आओ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। जैसे ये चीज़ बोलता है, वो जो बूढ़ी औरत है वो अंदर आ नहीं रही थी। क्यों आ नहीं रही थी, आपको समझ आ गया होगा। वो जो कैंडल जला के वो रखा हुआ था, वो आग के वजह से वो अंदर नहीं आ रही थी। और झुकनी जो होती है ना, वो आग से डरती है बेसिकली। आपका अगर सामना कोई झुकनी से हो जाए तो आप आग जला देना, देखना वो आपके सामने नहीं आ सकेगी। तो बोलते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, आओ ना। जैसे ये बोलता है, वो बूढ़ी औरत बोलती है कि नहीं बेटा मैं जा रही हूँ, बस बस बोल के वो निकल ही रही होती है, तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है। अब जैसे ही बिजली कड़कता है, वो जो लाइटिंग में जो दिखाई देता है ना, रोशनी हो जाता है एक झटका, लाइटिंग होता है तो उसी रोशनी में वो ये पाता है उस बूढ़ी औरत का अंगूठा ही नहीं है। और जो छोटा भाई था वो जाता है उस बूढ़ी औरत के पास, पूछता है कि वो डरते हुए पूछता है कि दादी आपके हाथ में उंगली नहीं है, ये कैसे हो गया। तभी उसके मुंह में पड़ता है खतरनाक वाला चाटा, बहुत ज़ोर से। बोलते है ये तूने ही किया है, तेरे वजह से मेरे हाथ में उंगली नहीं है। ये जैसे ही वो बोलती है, ये बेहोश हो जाता है और वही में गिर जाता है, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं आता है। और ये सारा चीज़ वो अपने बड़े भाई को बताता है। वो ये सारा चीज़ सुनता है और गाँव वालों को बुलाता है और उसको उठाता है, पानी उनी पिलाता है। लेकिन देखो, उसको पानी उनी पिलाने के बाद ना बहुत सारा तांत्रिकों को दिखाता है कि ठीक कर लो इसको, क्या हो गया पता नहीं। तो तांत्रिक बोलता है कि देखो इसके ऊपर जोकनी का हमला हुआ है। वो जोकनी रात को आई थी इसके घर, दरवाज़ा खटखटाई थी और ऐसा सब हो गया था। अब जो नाना जी थे ये इनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इसका ऑब्वियसली छोटा भाई है। वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे इनको ठीक करने में, लेकिन नहीं,
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वो उनको ठीक नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन तो अब सवाल ये उठता है कि रात को जो भी वो दरवाज़ा खटखटाए और उसके जो हाथ में उंगली नहीं थी वो उसकी माँ थी या फिर कोई और, आपको क्या लगता है? क्योंकि तांत्रिकों ने भी ये कहा था कि ये कोई जोखनी है। क्या उसकी माँ मरने के बाद जोखनी बन गई थी या कोई और जोखनी इस गांव में एग्जिस्ट करती थी? आपको क्या लगता है? अगर आप आसाम से हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।